परिवार में और समाज में बुजुर्गों की क्या अहमियत होती है, इसका पता तब चलता है जब वह हमारे बीच में नहीं रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी प्राचीन जापान से। पुराने समय में जापान के एक हिस्से में जिस राजा का राज्य था, उसकी नजरों में बुजुर्गों की कोई अहमियत नहीं थी। उसे लगता था कि एक निश्चित उम्र के बाद व्यक्ति परिवार और समाज के लिए बोझ हो जाता है, तो उसे इनके बीच रहने की जरूरत नहीं है। तो उसने एक कानून बना दिया कि एक खास उम्र को पार करने के बाद बुजुर्गों को परिवार और समाज से दूर किसी जंगल में छोड़ दिया जाए। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उसी राज्य में एक नौजवान अपने पिता के साथ रहता था। जब पिता की उम्र इतनी हो गई कि कानूनन उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए, तो वह नौजवान व्याकुल हो उठा। वो अपने पिता से इतना प्रेम करता था कि उन्हें जंगल में छोड़ आने के बारे में सोचने से भी डरता था। उसने अपने पिता से साफ कह दिया कि वो उन्हें अपने से अलग नहीं करेगा। पिता ने समझाया कि मेरा तो आखिरी समय है, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? मेरे साथ तुमको भी फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। भारी मन से उसने अपने पिता की जरूरतों का कुछ सामान समेटा और उन्हें जंगल की ओर ले चला। चलते चलते वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहाँ पेड़ों पर काफी फल लगे हुए थे और पास में एक झरना भी बह रहा था। उसे वो जगह ठीक लगी तो वो लकड़ियाँ काटकर पिता के लिए झोपड़ी बनाने में जुट गया। एक दो दिन में जब पिता के रहने लायक जगह बन गई, तब भारी मन से वो उनसे विदा लेने लगा। तब पिता ने पेड़ का एक पत्ता देते हुए कहा, तुम इस तरह के पत्तों को देखते हुए निकल जाना तो तुम रास्ता नहीं भटकोगे, क्योंकि आते वक्त मैं पूरे रास्ते इस तरह के पत्ते गिराता हुआ आया हूँ। ये सुनकर नौजवान इतना भावुक हो गया कि किसी भी कीमत पर उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। पिता का मन भी पसीज गया। जो होगा सो देखा जाएगा, ये सोचकर दोनों घर आ गए। नौजवान ने घर के तहखाने में पिता के रहने का इंतजाम कर दिया ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े और राजा तक ये बात ना पहुंच पाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन राजा ने ऐलान करवाया, जो व्यक्ति राख से बनी हुई रस्सी राजा को भेंट करेगा, उसे मालामाल कर दिया जाएगा। ये बात उस नौजवान के कान तक पहुंची तो उसने अपने पिता से सलाह ली। पिता ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, एक ट्रे लो और उसमें रस्सी रखकर उसे जला दो। जलने के बाद भी रस्सी रस्सी ही रहेगी। कहावत भी तो है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उस नौजवान ने फौरन एक रस्सी ट्रे में रखकर जलाई और उसे लेकर वो राज दरबार पहुंच गया। वादे के मुताबिक राजा ने उसे काफी इनाम दिया। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि राजा ने फिर एक ऐलान करवाया, जो व्यक्ति ऐसा ढोल लेकर आएगा जो अपने आप ही बज रहा हो, उसे भी काफी इनाम दिए जाएंगे। ये सुनकर वो नौजवान फिर अपने पिता के पास पहुंचा और तरकीब पूछने लगा और पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या खास है, बस एक ढोल लेकर उसे एक तरफ से खोल लो और उसमें ढेर सारी मधुमक्खियां भर दो। फिर ढोल को बंद कर दो, मधुमक्खियां अंदर टकराएंगी तो उसमें से अपने आप ही बजने की आवाज आने लगेगी। इस बार नौजवान जब राज दरबार पहुंचा तो वादे के मुताबिक उसे इनाम तो मिला, लेकिन राजा ने सख्ती से पूछा, पूरे राज्य में तुम ही एक होशियार हो क्या? सही सही बताओ, ये सब तुम कैसे कर रहे हो? यदि मैंने पता लगा लिया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। नौजवान ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं आपको सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी एक मांग पूरी करनी होगी। राजा ने हामी भरी तो नौजवान ने सब कुछ सच सच बता दिया। साथ ही अपनी मांग रखते हुए कहा कि बुजुर्गों को जंगल में रखने का कानून रद्द कर दिया जाए। नौजवान की बातें सुनकर राजा की भी आंखें खुल गईं। उसने फौरन वो कानून रद्द किया और आदेश दिया, जिन बुजुर्गों को जंगल में छोड़ा गया है उनको वापस लाया जाए। ये जापानी लोक कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।